पर यहाँ पर घुसपैठिए की दिक्कत है, ये विशुद्ध राजनीति हो रही है, आंकड़े सामने हैं नहीं। और आधार को लेकर मैं तो आज अचंभे में रह गया, UIDAI को खुद नहीं मालूम 88.69% के पास आधार है 100 लोगों में से, या वो तो जहानाबाद के अलावा तो सब कहीं 123, कहीं 126, 100 लोगों पर 123 लोग आधार बनाए बैठे हैं। वो तो एक नैरेटिव बना दिया गया है, खाली जो सीमांचल के 4 जिले हैं वहीं 100 में 125 हैं। हाँ। हरियाणा में है, गुजरात में है, किस राज्य में नहीं है। हाँ। लेकिन उसका कारण यह भी हो सकता है ना कि जो आदमी मर गया उसका आधार कैंसिल नहीं हुआ। एक ही साइट पर दो अलग अलग आंकड़े कैसे, एक जगह कह रहे हैं 89 लोगों के पास 100 में आधार है, दूसरे में कह रहे हैं एक जिले को छोड़ के हर में 100 लोगों में 100 से ऊपर के पास आधार है। ये तो UIDAI को तय करना पड़ेगा ना कि उसकी कौन सा ये क्रेडिबल है। इतने अनरिलायबल डेटा है तो फिर मतलब ये तो बहुत विकट समस्या हो गई ना। बिल्कुल विकट। हम घुसपैठ को बड़ी चिंता का विषय मानते हैं और हम ये कर रहे हैं, आंकड़े ही नहीं है हमारे पास। नहीं, मुझे लगता है इसमें ये हुआ होगा कि आपने आधार बना दिए, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है काल कलवित हो गए, उनके आधार कैंसिल नहीं हुए तो वो एक्स्ट्रा रहेंगे ही। तो इस तरह नहीं, मैं ये इस असम्पशन पे सवाल पूछ रहा हूं कि भाई घुसपैठियों ने भी आधार बनवा लिया, वरना तो घुसपैठियों की पहचान बड़ी आसान है। सरकार नहीं कर सकती क्या? 1500 और 1000 लोगों को ही पहचान कर पा रही है पिछले, देखिए घुसपैठियों के 5-7 सालों में हर साल 1500 और 1600 से ऊपर आंकड़ा नहीं जा रहा। हमारे जो है इस बात पे जो सहमत हैं कि चुनाव के टाइम घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा गर्म हो जाता है, क्योंकि इससे दोनों पक्षों को अपना अपना वोट ध्रुवीकरण करने का मौका मिलता है। वाजपेयी जी भी दोनों हाथ से ताली बजती है। उधर वो अपने हिंदुत्व के वोट को ध्रुवीकरण करते हैं, उधर वो अपना मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण करते हैं, दोनों उसका इस्तेमाल करते हैं घुसपैठियों को लेकर के। लेकिन समस्या ये है, घुसपैठियों को लेकर गंभीर कोई नहीं है। समस्या है घुसपैठियों की, लेकिन वैसे ही समस्या है कि जैसे झूठ बोलना गलत है ना, तो कौन कहेगा सही है? सभी कहेंगे बिल्कुल गलत है, लेकिन बोलेंगे सब, ये ज्यादातर लोग बोलेंगे। तो वो समस्या है, ये दोहरे मानदंड जो है ना, घुसपैठियों की समस्या है। लेकिन इस देश में बांग्ला भाषी हर मुसलमान घुसपैठिया नहीं है। लेकिन आप हर बांग्ला भाषी मुसलमान को संदेह की नजर से देखते हैं अगर वो बंगाल से बाहर है। गुड़गांव, नोएडा, मेड्स का संकट हो गया है, सब भाग गए हैं छोड़ छाड़ कर। अरे भाई, एक महिला अभी जो गर्भवती हैं जिनको बांग्लादेश की सीमा में भेज दिया गया, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, वो साबित हुआ कि बांग्लादेश उनको ले नहीं रहा है क्योंकि वो कह रहा हमारी नागरिक नहीं। तो ये समस्याएं, आप मेड वाली बात कर रहे हैं, मेरी बेटी की मेड जो है वो बंगाल की रहने वाली, बाकायदा तो सब कुछ है जिला, लेकिन वो बंगाली मुस्लिम है, वो घबराहट है, खौफ में है। तो ये क्या राजनीति है विजय भाई? समस्या गंभीर है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, पर ये चुनाव आते ही याद क्यों आती है? ये समस्या बहुत गंभीर है घुसपैठियों का मुद्दा। बस केवल इसमें इतना सा रह गया कि घुसपैठियों की पहचान नहीं हो पा रही है। समस्या गंभीर है, पहचान नहीं है। बाकी समस्या गंभीर है। जैसे ही इसकी पहचान होगी ना तो उनको भेजना शुरू कर देंगे। वाजपेयी जी की सरकार इतनी मजबूत सरकार है, वहाँ पर बैठे हुए और लोग हैं, सौरभ जी की सरकार, तो वो मजबूत सरकार है, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वो नहीं भेज सकते उसको। अब केवल पहचान का मुद्दा रह गया है, वो पहचान हो नहीं पा रही है। तो मसला ये बिहार में थोड़ा सा संकट ज्यादा, चुनाव जब आते तो शुरू कर दो ना रोहिंग्या की, भाई रोहिंग्या कहाँ बसे हुए हैं। अभी दिल्ली में पहले अरविंद केजरीवाल के वोटर थे। जहाँ पर समस्या तुरंत होती है, जैसे त्योहार होता है तो उसमें जहाँ त्योहार होता है वहाँ सफाई कर देना। तो अभी चुनाव बिहार में है तो वहाँ की आप दिल्ली में आ गए। चुनाव के टाइम पे रोहिंग्या बहुत बड़ी समस्या थी, तो इसलिए चुनाव जब होते हैं तो उस समय चिंता होती है। और उसको मैं एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह से देखता हूँ आजकल घुसपैठियों को। नहीं, अभी इसमें एक और चीज जो रोजगार ये छीन रहे हैं। रोजगार तो पहले, फिर वही रोजगार ढूंढना भी तो पड़ेगा ना आपको कि रोजगार कितने लोगों को मिला, उसमें से कितनों को छीना गया, उसकी परसेंटेज क्या है। और कांग्रेस और विपक्षी दल बिल्कुल घुसपैठियों के साथ है, उनको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, कहना चाहिए कि हम सब मिलकर पहचानते हैं इनको और सबको बाहर निकालते हैं। तो जबकि लेकिन निकालेंगे कैसे, क्योंकि सबका फायदा उनके साथ है और वो किसके साथ है ये किसी को पता नहीं। अब जब तक विपक्षी दल और सरकार मिलकर पहचान करें, जब पहचान हो भी जाती है, जैसा हुई असम में तो हुई ना, हिमंता बिस्वा शर्मा ने की, उसमें ज्यादा बड़ी तादाद बांग्लादेशियों की मिल गई। फिर नहीं तो वो तो घुसपैठिया है ही नहीं ना। अच्छा, वो शरणार्थी है, वो शरणार्थी है ना। ये तो कानून आने से पहले जो आए थे वो भी शरणार्थी ही माने जाएंगे। ये तो तकलीफ तो उनकी वही है। अच्छा,
तकलीफ तो वही है, उनकी तकलीफ में परेशानी नहीं। मुद्दा क्या है कि गंभीर मुद्दा है, लेकिन सरकार और पॉलिटिकल पार्टी में, सरकार ही नहीं, केवल पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू की सीरियसनेस को नहीं ले रही, या केवल पॉलिटिकल नहीं, इशू इसमें के तौर पर सरकार का इस्तेमाल फेलियर कर। भी तो सामने आ रहा है। फिर गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? घुसपैठ क्यों नहीं रोक पा रहे हो? अगर ये लगातार बढ़ता जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है इलाकों की, ये तो एक खौफ पैदा किया जा रहा है, एक समुदाय को दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो उसकी एक बड़ी वजह तो घुसपैठिए होंगे ना, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन तो उस लेवल पर बढ़ी नहीं है कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए। अभी तक तो आप डेमोग्राफी पर मुस्लिम पॉपुलेशन को भी लेकर कह रहे थे, लेकिन जब आंकड़े आए तो उसमें क्या कहे कि उस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। तो ये इसका मतलब समस्या तो घुसपैठ बहुत, बिल्कुल समस्या ये सब मानते हैं, ये गंभीर है, ये विकट समस्या है, लेकिन चुनाव के टाइम पर ही क्यों याद आती है घुसपैठियों की? और क्या घुसपैठिए हमारे रोजगार छीन रहे हैं या रोजगार दिए ही नहीं जा रहे और बहाना भी खोजा जा रहा है? घुसपैठिए हैं, उनको वापस भेजिए, उनकी शिनाख्त कीजिए, और युवा जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसे लायबिलिटी, एक टिकिंग बॉम्ब में तब्दील कतई ना होने दीजिए। लेकिन क्या हम ये बतौर समाज, बतौर देश करने को तैयार हैं? इस पर भी थोड़ा सोचना होगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।